कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 10। हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, पिछले 9 भाग हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ आप जाकर ज़रूर पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा कि राशि का सवाल सुनकर राघव ने गुस्से भरी आवाज़ में राशि के कान के पास आकर अपने दांत पीसकर कहा, राघव, हमें आपसे कुछ पूछना था। ये क्या है? अब आगे। इतना बोलकर राघव ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक टैबलेट की छोटी कांच की बोतल राशि के सामने दिखाने लगा। उस टैबलेट की बोतल को देखकर राशि की सांस ही अटक गई और उससे पसीने छूटने लगे। उसके हाथ में राघव की एक्सपेंसिव वॉच नीचे गिरकर टूट गई। वो बस एकटक उस कांच की बोतल को देख रही थी। राघव ने राशि के कान में फिर से कहा, राघव, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। राशि राशि को तो राघव की कोई बात भी जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस डर के मारे इधर उधर देख रही थी। अब राघव के सब्र का बांध टूट चुका था और उसने गुस्से में राशि की बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटा और चिल्लाकर, राघव, ये क्या है? राशि बोलिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव के इतने गुस्से भरी आवाज़ सुनकर राशि एकदम से डर से कांपने लगी और उसने रोते हुए कहा, राशि, वो बर्थ कंट्रोल टैबलेट है। राशि के इतना कहते ही राघव ने एक जोरदार थप्पड़ राशि के गाल पर दे मारा। राशि बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो धड़ाम के साथ नीचे फ्लोर पर गिर गई। राशि खुद को संभाल पाती कि तभी राघव ने राशि को उसके बालों से पकड़ा और उसे अपने करीब खींचकर राशि का हाथ मरोड़ते हुए गुस्से में चीख कर बोला, राघव, क्यों किया आपने ऐसा? राशि बोलिए, क्यों किया? कब से खा रही हैं आप ये टैबलेट? बोलिए, नहीं तो हम आपको वो हाल करेंगे कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। राघव के सवाल से राशि डर से कांप गई और रोते हुए बोली, राशि, हमें माफ़ कर दीजिए राघव जी, ये हमने जानबूझकर नहीं किया। हम ये टैबलेट पिछले 2 सालों से खा रहे हैं। प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है। राशि की बात सुन राघव गुस्से में काँपने लगा। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो एक बार में ही राशि की जान ले ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसने राशि को ज़ोर से धक्का दिया, जिससे राशि सीधा जाकर दीवार पर जा गिरी। राघव ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल नीचे फर्श पर फेंक दी। वो कांच की बोतल नीचे गिरते ही टूट गई और टैबलेट नीचे फर्श पर बिखर गई। राघव ने गुस्से में राशि की तरफ देखा और चिल्लाकर राशि से बोला, राघव, अब से आप ये टैबलेट नहीं लेंगी। अगर आपने टैबलेट हमसे छुपाकर खाई तो आप हैं और हम हैं। उसके अलावा और कोई नहीं होगा आपको हमसे बचाने वाला। इतना बोलकर राघव रूम से बाहर चला गया। राघव के जाते ही राशि फूट फूट कर रोने लगी। वो वहीं फर्श पर बैठ गई और अपने घुटनों में अपना सिर छुपाए रोती रही। इधर राघव नीचे आकर सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ ही देर बाद राधा जी और अंजलि जी मंदिर से खुराना मिंसन आ गए। उन दोनों के अंदर आते ही एक सर्वेंट उनके आगे आया और उसने पूजा की थाल अपने हाथ में ली और जाने लगा, पर तभी वो रुका और सीधा राधा जी के पास आकर अपना सिर झुकाकर बोला, सर्वेंट मालकिन जी, वो राघव बाबा और राशि बहू घर आ गए हैं, पर अभी अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि राघव बाबा के रूम से बहुत चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं ऊपर से कमरे की सफाई कर रहा था, तब मैंने राघव बाबा की आवाज़ सुनी थी। वो राशि बहू पर चिल्ला रहे थे और कुछ देर में ही वो अपने कमरे से गुस्से में बाहर आए और अपने ऑफिस चले गए। सर्वेंट की बात सुनकर अंजलि जी एकदम डर गई और वो जल्दी से राघव के कमरे की तरफ चली गई। अंजलि जी के जाते ही राधा जी भी राघव के कमरे की तरफ चली गई। राधा जी और अंजलि जी राघव के कमरे के पास आई। अंजलि जी ने देखा कि राघव के कमरे का दरवाज़ा खुला ही है, क्योंकि राघव गुस्से में दरवाज़ा लगाना भूल गया। अंजलि जी और राधा जी रूम में आई तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने देखा राशि फर्श पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और ठीक उसके पास कुछ दूरी पर टैबलेट की कांच की बोतल टूटकर बिखर गई थी। हर तरफ कांच के टुकड़े थे और जगह जगह फर्श पर सफ़ेद रंग की टैबलेट बिखरी हुई थी। राशि को ऐसा रोता हुआ देखकर अंजलि जी और राधा जी जल्दी से राशि के पास गई और राधा जी, राशि, बेटा, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ आपको? अंजलि जी, राशि, उठो बेटा, अपनी माँ को नहीं बताओगी कि आखिर हुआ क्या है? राधा जी और अंजलि जी की आवाज़ सुनकर राशि ने अपना सिर ऊपर उठा लिया और उन दोनों को देखने लगी। अंजलि
और राधा जी ने राशि के चेहरे को गौर से देखा, जहाँ राशि के गाल पर राघव के उंगलियों के निशान थे जो लाल हो गए थे और किसी स्टेप की तरह राशि के गाल पर छप चुके थे। राशि का चेहरा रोने की वजह से लाल पड़ गया था। राशि ने अंजलि जी की तरफ देखा और उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। राधा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि राघव ने राशि को थप्पड़ मारा है। राशि ने जोर से रोते हुए अंजलि जी से कहा, राशि माँ, हमें नहीं रहना राघव जी के साथ, हम मर जाएंगे पर एक पल भी उनके साथ नहीं रहेंगे। इतना बोलकर राशि जोर जोर से रोने लगी। अंजलि ने भी उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और रोते हुए राशि को चुप कराने लगी। शाम का वक्त, खुराना मेंशन। सब घर वाले एक साथ नीचे हॉल में बैठे हुए थे और राघव का इंतजार कर रहे थे। राधा जी ने सब परिवार वालों को राघव ने राशि के साथ किए हुए हरकत के बारे में बता दिया था और संदीप जी ने राघव को कॉल लगाकर तुरंत घर आने के लिए कह दिया था। राखी और अर्णव घर पर नहीं थे। घर में सिर्फ राधा जी, संदीप जी, अंजलि जी और परिणीता जी थे। राशि इस वक्त सोफे के एक कोने में बैठी हुई थी और सिसक रही थी। उसे डर लग रहा था कहीं उसकी वजह से घर में कोई तमाशा हो गया तो राघव उसे छोड़ेगा नहीं। यही सब सोचकर राशि डर से कांप रही थी। कुछ ही देर में राघव खुराना मेंशन में आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो हॉल में आया तभी उसकी नज़र राशि पर गई। उसने एक लंबी सांस भरी और संदीप जी की तरफ देखकर बोला, राघव, दादाजी आपने हमें बुलाया। संदीप जी, राघव, आपने ये ठीक नहीं किया। आपने आज हमें निराश कर दिया। आज आपने जो राशि के साथ किया वो आपको नहीं करना चाहिए था। क्या हमने आपको ऐसी परवरिश दी है कि आप अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहे हैं? ये तो हमने नहीं सिखाया आपको। घर की बहू लक्ष्मी होती है और आप लक्ष्मी को रुला रहे हैं। राघव, दादाजी प्लीज, ये हमारे और राशि के बीच का बात है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? इतना बोलकर राघव ने गुस्से में राशि की तरफ देखा और राशि से बोला, राघव, राशि अभी के अभी हमारे रूम में आई है। राघव की बात सुनकर राशि एकदम डर गई और अपना सर नीचे करके बैठ गई। पर तभी राधा जी राशि के पास आई और उसका हाथ पकड़कर राघव जी से बोली, राधा जी, राशि कहीं नहीं जाएगी। वो जाएगी तो अपने आश्रम जाएगी, वरना कहीं नहीं। राधा जी की बात सुनकर राघव का चेहरा काला पड़ गया और वो हैरान होकर राधा जी से बोला, राघव, ये क्या कह रही हैं आप दादी? राशि कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी हमारे साथ। हमें उन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। इतना बोलकर राघव राशि के पास गया और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। पर तभी राशि ने हिम्मत करके राघव का हाथ झटका और रोते हुए बोली, राशि, हमें नहीं जाना आपके साथ उस रूम में। हमें आश्रम जाना है हमारे बच्चों के साथ। अब से हम वहीं रहेंगे। राशि की बात सुनकर राघव ने घूर कर राशि को देखा और गुस्से से बोला, राघव, हमने कहा ना आप कहीं नहीं जाएंगी तो कहीं नहीं जाएंगी। कि तभी राशि हिम्मत करके चिल्लाकर बोल पड़ी, राशि, हमने भी कह दिया ना आपसे एक बार कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। नहीं हमें आपके साथ उस रूम में जाना है और न ही हमें आपके साथ रहेंगे। हम आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। हमें तलाक चाहिए आपसे और हम लेकर रहेंगे। घुटन होती है हमें यहाँ आपके पास, आपके साथ, आपके रूम में। हम चैन से सांस तक नहीं ले पाते हैं जब देखो आप हमें एक कठपुतली की तरह नचाते रहें। अब हम और नहीं कर सकते, थक गए हैं। हम मरना पसंद करेंगे पर आपके साथ एक पल नहीं रहेंगे। हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। आपने कहा जॉब मत करो, मैंने आपकी बात मान ली। आपने कहा घर पर रहो, वो भी हमने मान लिया। और कितना कुछ नहीं किया हमने आपके लिए। आप जब जब कहते थे तब तब हम आपकी बात मानते रहे, पर अब नहीं। या तो हम मर जाएंगे या हम यहाँ से चले जाएंगे। अब आपका फैसला है कि आपको हमें मारना है या हमें ज़िंदा रखना है। इतना बोलकर राशि चुप हो गई और रोने लगी। राशि की बात सुनकर तो राघव एकदम सुन्न हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राशि के दिल में उसके लिए इतनी नफरत है, क्योंकि उसे लगता था कि राशि उससे प्यार करती है और आज तक इसी का फ़ायदा उठाकर राघव राशि को अपने पास रखता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राशि ने अपनी आंखें खोल ली थी। उसे समझ में आ गया था कि वो अब तक बंद आंखों से करती आ रही थी वो गलत था। राशि की बात सुनकर राघव को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अब कर भी क्या सकता था? राशि को मारने से या अपने पास रखने से ये तो साबित नहीं हो सकता था कि वो उसकी
है। राघव ने एक लंबी सांस ली और गुस्से में कांपते हुए राशि की तरफ देखकर बोला, राघव ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो हम आपको डिवोर्स देने के लिए तैयार हैं। अब से आप आज़ाद हैं, जाइए, जो दिल में आए वो करिए। हम भी देखते हैं कितने दिनों तक आप हमसे दूर रह पाती हैं। हम आज से और अभी से आपके साथ से ये रिश्ता तोड़ते हैं, पर याद रखना राशि, आप फिर से यहीं आएंगी हमारे पास, ये राघव खुराना का वादा है आपसे, और हम हमारे वादे से कभी भी पीछे नहीं हटते। जितना आप हमें तड़पाएंगी उससे ज़्यादा आप तड़पेंगी, याद रखना। इतना बोलकर राघव ने अपने असिस्टेंट राघव को कॉल किया और खुराना मेंशन में आने के लिए कहा। सब घर वाले शून्य होकर बस राघव और राशि को देख रहे थे। वो सब अब कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो सब राशि के साथ थे और वो नहीं चाहते थे कि राशि को कोई भी तकलीफ हो। इसीलिए वो राशि के फैसले पर तैयार थे। जो भी उसका फैसला होगा सब परिवार उसके साथ होगा। पर उन्हें कहीं ना कहीं राघव के लिए बुरा लग रहा था कि राघव और राशि का रिश्ता अब ख़त्म हो जाएगा, ये घर वीरान पड़ जाएगा राशि के बिना। पर वो अब कर भी क्या सकते थे। वो राघव के लिए राशि को और दर्द नहीं दे सकते थे जो राघव उसे आज तक देता आ रहा था। कुछ ही देर में राघव अपने हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर खुराना मेंशन में एंटर हुआ और डिवोर्स पेपर राघव राशि के हाथ में रख देता है और जल्दी से पेन निकालकर उस पर डिवोर्स पेपर पर साइन करता है। राघव के साइन करते ही राघव वो डिवोर्स पेपर राशि की तरफ बढ़ा देता है। राशि भी अपने आंसू पोंछते हुए उन डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। उन दोनों के साइन करते ही राधा जी सोफे पर बैठकर रोने लगती हैं। संदीप जी राधा जी के पास आकर उन्हें संभालने लगते हैं। राधा जी को आज बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। इन 2 सालों में जब राधा जी ने राशि को राघव के लिए चुना था, तब उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आज वो खुद अपनी आंखों से राशि और राघव को ऐसे अलग होता हुआ देखेंगी। वही साइड में खड़ी हुई परिणीता जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उनके मन में तो लड्डू फूट रहे थे राघव का और राशि का डिवोर्स होते हुए देखकर। वहीं अंजलि जी खुश भी थी और दुखी भी थी। वो खुश इसलिए थी कि अब राशि आज़ाद है, वो अपने मन का कुछ भी कर सकती है, अब उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। और वो दुखी इसलिए थी कि वो आज अपने खुद के बेटे की ज़िंदगी अपनी आंखों से बिखरते हुए देख रही थी, जो वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पर आज उनके बेटे ने जो किया वो सरासर गलत था। इसीलिए उन्होंने राघव से कुछ नहीं कहा और ना ही उसने राशि को रोका। साइन करने के बाद राघव बिना किसी को कुछ बोले सीधा अपने रूम में चला गया और राशि राधा जी के पास चली गई। वो राधा जी के ठीक सामने नीचे बैठ गई और अपना सिर राधा जी की गोद में रखकर रोने लगी। राशि को रोता हुआ देखकर राधा जी भी और रोने लगी। राशि ने रोते हुए राधा जी से कहा, राशि हमें माफ़ कर दीजिए दादी जी, हम आपके उसूलों पर खरे नहीं उतरे, पर हम भी क्या करते। जब हम शादी करके इस घर में आए थे तब हमें किसी ने भी एक बार हमसे नहीं पूछा कि बेटा क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ये शादी करना चाहती हो। राघव जी को आज तक किसी ने नहीं डांटा कि तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया। बस सब हमें बोलते रहे कि तुम्हारा पति है, वो जो कुछ भी करेगा तुम्हें सहना पड़ेगा। ऐसा क्या है, हम ही क्यों, वो क्यों नहीं। सबने आज तक राघव जी की पसंद नापसंद का ख्याल रखा, पर आज तक किसी ने भी ये नहीं पूछा कि राशि आपको क्या पसंद है। हमने आज तक इन 2 सालों में राघव जी का इतना ख्याल रखा कि हम खुद ही हमारी पसंद नापसंद भूल गए और उनकी पसंद कब हमारी पसंद बन गई हमें पता ही नहीं चला। पर दादी, हम दिल से आपसे कह रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश की राघव जी का हमारा रिश्ता सुधरे, पर हम इस रिश्ते को नहीं सुधार पाए, हमें माफ़ कर दीजिए। इतना बोलकर राशि ने अपना सिर ऊपर उठा लिया। राधा जी ने राशि का सिर प्यार से पकड़कर उसके फोrehead पर किस करके रुहासी आवाज़ में कहा, राधा जी, राशि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप माफ़ी मत मांगिए। हमारा ही सिक्का खोटा था तो हम आपसे और क्या ही उम्मीद लगाते। इतना बोलकर राधा जी रोने लगी। राशि ने उनके आंसू पोंछे और उठकर संदीप जी के सामने खड़ी रही और अपने हाथ जोड़कर संदीप जी से बोली, राशि, दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमारा सम्मान किया। अब हम चलते हैं। संदीप जी ने कुछ नहीं कहा और उसका
सिर प्यार से सहलाया। फिर राशि अंजलि जी के पास चली गई और उनके गले लगकर रोने लगी। अंजलि जी ने भी राशि को गले लगाया और रोते हुए बोली, अंजलि जी बेटा खुश रहना, तुम्हें बहुत शुभकामनाएं अपने आने वाले आगे की ज़िंदगी के लिए। राशि जी माँ, हम आते रहेंगे आपसे मिलने के लिए, भले ही हमने राघव जी से हमारा रिश्ता तोड़ दिया है। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए। बहुत टाइम लगता है वीडियो एडिट करने में, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो ही मैं एडिट कर पाती हूँ। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ।